दुनिया की राजनीति में असली गेम वो नहीं होता जो न्यूज हेडलाइंस में दिखाया जाता है। असली खेल छुपा होता है डेटा में, ट्रेड बैलेंस में और उन मजबूरियों में जो किसी भी देश की डायरेक्शन को बदल देता है। और आज इंडिया बिल्कुल एक ऐसे ही मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में फंसा है इंडिया का एक्सपोर्ट सेक्टर। जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर 50% का भारी टैरिफ लगा दिया था तो दुनिया को लगा कि इंडिया का एक्सपोर्ट अब टूट जाएगा, भारत ग्लोबल मार्केट में टिक नहीं पाएगा। और सच कहें तो कुछ हद तक ये हुआ भी था। अक्टूबर 2025 में भारत का टोटल एक्सपोर्ट 11.8% गिर गया। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट उछलकर रिकॉर्ड 41.68 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। कई सेक्टर्स गिर गए, कई कंपनीज की कमर टूट गई और यूएस मार्केट प्रैक्टिकली बंद होने लगा। लेकिन उसी समय दुनिया की जियोपॉलिटिक्स ने एक और ट्विस्ट दिया, एक ऐसा ट्विस्ट जिसे किसी ने इमेजिन तक नहीं किया था। इंडिया की मदद करने के लिए अचानक एक ऐसा देश खड़ा हो गया और वो देश है चाइना। और 2025 की दुनिया ने इंडिया और चाइना को एक ही लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। अप्रैल से अक्टूबर पूरे 7 महीनों तक इंडिया का चीन को एक्सपोर्ट हर महीने बढ़ा है बिना किसी गिरावट के। वो 3 सेक्टर्स जिन्होंने इस ग्रोथ को लीड किया, पहला था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। चाइना को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट पिछले साल 693 मिलियन डॉलर था और अब ये बढ़कर 1.48 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 112% का उछाल। क्योंकि चाइना की इंडस्ट्रीज को इंडस्ट्रियल ऑयल चाहिए था, इंडिया ने सप्लाई कर दिया। दूसरा था टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, जहां चाइना को टेलीकॉम का बादशाह कहा जाता है। उस सेक्टर में इंडिया ने चाइना को 778 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट कर दिया, यानी 276% ग्रोथ। वहीं तीसरा था मरीन प्रोडक्ट्स, जिसे यूएस ने 50% टैरिफ लगाकर गिरा दिया था। वहीं सी फूड चाइना में बढ़िया दाम पर बिक रहे हैं। भारत ने 659 मिलियन डॉलर का सी फूड चाइना को भेज दिया, यानी 20% ज्यादा की बढ़त। और जब दुनिया की कई बड़ी बड़ी इकोनॉमी स्लो डाउन में फंस गई तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने एशिया और यूरोप के नए मार्केट्स ढूंढ लिए, लेकिन सबसे बड़ा बाजार चाइना बना। अब सवाल यह है कि ऐसा क्या बदला। हिंदुस्तान टाइम्स में छपी एक खबर कहती है कि पहले एक्सपोर्टर सिर्फ अमेरिका के पीछे भागते थे क्योंकि वहां पैसा जल्दी मिलता था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने 10% लिबरेशन डे टैरिफ, 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और रशिया इंपोर्ट बायर्स पर 25% पेनल्टी टैरिफ, ये तीनों लागू कर दिए तो इंडियन एक्सपोर्टर्स ने तुरंत दिशा बदल ली और ये चेन जैकपॉट साबित हुआ। क्योंकि यूएस ने दरवाजा बंद किया, लेकिन इंडिया ने 3 नए दरवाजे खोल दिए, एशिया में, यूरोप में और सबसे बड़ा चाइना में। यानी जियोपॉलिटिक्स का आयरन रूल फिर साबित हुआ। राजनीति में दुश्मन हो सकते हैं लेकिन व्यापार में सिर्फ अफसर होते हैं। चाइना की बूमिंग इंडस्ट्रियल डिमांड ने इंडिया के लिए असल में एक शॉक एब्जॉर्बर बन गई। यूएस ट्रैफिक के इंपैक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। इसी वजह से भारत का कुल एक्सपोर्ट भले सिर्फ 0.63% बढ़ा हुआ, लेकिन जो बढ़ा है ना, वो सिर्फ एक देश की वजह से बढ़ा है जिसका नाम है चाइना। ये एक आयरनी है, लेकिन ये रियलिटी भी है कि दूसरी तरफ अमेरिका और भारत के बीच टेंशन बढ़ेंगे क्योंकि टैरिफ आगे दबाव बढ़ाएगा और इंडिया के जो मार्केट है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे। लेकिन चाइना का इंपोर्ट बिहेवियर अभी पीक पर है और यही आने वाले महीनों में भारत की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन बन सकता है। क्योंकि ग्लोबल टेंशन कभी खत्म नहीं होने वाले, ग्लोबल अलायंस बदलते रहेंगे, टैरिफ वॉर्स बढ़ेंगी, लेकिन ग्लोबल ट्रेड हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। इंडिया और चाइना के बीच ये साइलेंट ट्रेड किसी भी राजनीतिक नैरेटिव से बड़ा है। ये बताता है कि दुनिया की डिप्लोमेसी बदल सकती है, नैरेटिव बदल सकते हैं, लीडर्स भी बदल सकते हैं, लेकिन नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। और अब इस बार नंबर्स कह रहे हैं कि इंडिया की इकोनॉमी को जिस वक्त सबसे ज्यादा खतरा था, उस वक्त इंडिया को बचाने के लिए सबसे बड़ा हाथ चाइना का निकला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।